जय हिंद भाइयों। तो भाइयों कैसे आप लोग। तो भाइयों मैं हूं आपका भाई पवन कमांडर। भाइयों मैंने फिटनेस में इंटरनेशनल लेवल की पढ़ाई कर रखी है K11 फिटनेस साइंस एकेडमी से। भाइयों ऐसा नहीं कि मैंने केवल एकेडमी से ही पढ़ाई करी है, काफ़ी बुकें भी पढ़ रखी हैं, काफ़ी चीज़ें मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी हैं। मैं अपने आप को एक फिलोसोफर मानता हूँ। एक फिटनेस को लेकर के उन चीज़ों के ऊपर डिस्कस करूँगा जो कि आपकी आंखें खोल देंगी फिटनेस से रिलेटिव। 95% लोगों को पता ही नहीं है कि फ़िटनेस है क्या। ये इतना बड़ा नंबर है कि आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। तो भाइयों किसी को ये भी नहीं पता हमें आलस क्यों आता है, हम पढ़ क्यों नहीं पाते, भाई हमें इतनी नींद क्यों आती है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बीमारी है, कैंसर है, हार्ट अटैक है। हार्ट अटैक आज की डेट में 25-25 साल के लड़कों को आ रहा है। तो भाई इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। मैं हार्ट अटैक के ऊपर एक न्यू वीडियो बनाऊंगा अपनी, वो जा करके देख लेना। तो भाइयों हमारा मेन टॉपिक है आज का कि फ़िटनेस है क्या। तो फिटनेस 3 चीज़ों पर निर्भर करती है, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली। तो भाइयों जो बंदा इन तीनों चीज़ों में परफेक्ट है, ठीक है, वो एक फ़िट बंदा है। अब किसी की बाइसेप है, किसी की बॉडी बनी हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक फ़िट बंदा होगा। क्या पता वो इमोशनली वीक हो, क्या पता वो दिखने में तो फिजिकली स्ट्रॉन्ग लग रहा है, लेकिन वो क्या पता इमोशनली वीक हो। लेकिन वो फिजिकली भी क्या पता वो अंदर से वीक हो, उसे दिक्कत चल रही है उसके लीवर में, किडनी में, हार्ट में। तो भाई इन 3 चीज़ों का मेजर रीज़न है, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली। और इस टाइम पर सबसे ज़्यादा जो तुम्हें पेशेंट मिलेंगे ना, वो मेंटली वीक हो गए हैं ना आज की डेट में, क्योंकि हमारा खाना पीना सही नहीं है। हम फास्ट फूड की तरफ जा रहे हैं, हम मीठे की तरफ जा रहे हैं, हम ड्रिंक। तभी हम अपनी अच्छी फिटनेस को इम्प्रूव कर पाएंगे। और मैं कमांड करूँगा पूरे इंडिया के अंदर कि फिट रहे इंडिया, हेल्दी रहे इंडिया और हंसते खेलते रहे इंडिया। तो भाइयों मेरा पर्पस केवल इतना है कि मैं ये जो 95% लोग अनफिट लोगों को पता ही नहीं कि फिटनेस है क्या, मैं इस नंबर को घटा सकूं, उनसे कम कर सकूं, लोगों के घरों में खुशहाली ला सकूं। तो भाइयों बीमारी से बचने के लिए हमें सबसे पहले फास्ट फूड को छोड़ना पड़ेगा, मिट्टी को छोड़ना पड़ेगा, ड्रिंक को छोड़ना पड़ेगा। तो आपने ये तो समझ लिया कि अगर किसी भी व्यक्ति को अगर फिट होना है एक्चुअल में, तो बॉडी बनाना इम्पोर्टेंट नहीं है, मसल बनाना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है फिजिकली और इमोशनली और मेंटली, तीनों चीज़ से स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आप अगर फिजिकली वीक हैं तब भी आपके शरीर में कमजोरी रहेगी, सारी चीज़ें रहेंगी, और आप ना तो पढ़ पाएंगे, ना खेल पाएंगे, ना किसी स्पोर्ट में आगे बढ़ पाएंगे, और ना किसी जॉब में आगे कर पाएंगे, ना कोई बिजनेस में, ना किसी चीज़ में। भाई तुम कुछ कर ही नहीं सकते अगर आप फिजिकली वीक हैं। तो अगर इमोशनली वीक हो तो आप कभी भी कुछ अच्छा बड़ा कर ही नहीं सकते। तुम ना जॉब में अच्छा कर सकते हो, ना तुम किसी भी फील्ड में कुछ अच्छा कर सकते हो इमोशनली अगर वीक हो तो। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इमोशनली वीक क्या होता है, इमोशनली वीक होता है अभी मैं किसी काम को कर रहा हूँ, सपोज दैट मैं किसी स्पोर्ट में हूँ और स्पोर्ट्स से रिलेटिव मैं कई साल से मेहनत कर रहा हूँ, और कोई बंदा मुझे कह दे कि यार तू बेकार है, तुझसे कुछ नहीं होने का, तेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है। तो भाइयों उस बंदे को अगर वो इमोशनली बंदा हुआ तो भाई वो गिव अप कर देगा, वो छोड़ देगा, उसके ताने सुन तो ही, और अपने दिल पर ले जाएगा उसकी बात, ठीक है। अगर कोई स्ट्रॉन्ग बंदा है भाई उसकी बात को अंदर नज़रअंदाज करेगा, और उसे पता है कि मेरा हुनर क्या है और मेरा इम्पोर्टेंट क्या है। अगर मैं गिव अप करूँगा तो मेरा कोई चांस नहीं है किसी भी चीज़ में, कि आज मैं स्पोर्ट में गिव अप कर रहा हूँ तो मैं किसी और फील्ड में कुछ अच्छा कर लूँगा, ठीक है भाइयों। इमोशनली वीक बंदा वो होता है, फिजिकली वीक वो बंदा होता है जिसकी बॉडी उसका साथ नहीं दे रही हो, ठीक है। वो पढ़ना चाह रहा हो लेकिन पढ़ नहीं पा रहा हो, वो जॉब करना चाह रहा हो पर वो जॉब कर नहीं पा रहा हो, वो बिज़नेस खोलना चाह रहा हो पर वो बिज़नेस खोल नहीं पा रहा हो। ये मेरा खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये चीज़ें फेस करी हैं। मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूँ। मेंटली अगर आप वीक हो, आपका माइंड किसी और चीज़ के बारे में सोच जाए और डिस्टर्ब रहता है, ना सही से सो पाते हो, ना सही से जाग पाते हो, ना सही से खा पाते हो, तो
तुम इमेजिन करो कि भाइयों तुम किस दिशा में जा रहे हो। तो भाइयों आपको फिजिकली भी स्ट्रांग होना है, मेंटली भी स्ट्रांग होना है। मेरे भाई अगर तुम फिजिकली, इमोशनली, मेंटली अगर वीक हो ना, कि वो वीक है और उसके परिवार वाले भी उसकी इज्जत नहीं करेंगे। ठीक है मेरे भाई, जो कमज़ोर है उसका कोई साथ नहीं देता, जो कमज़ोर हो उसे कोई धोरा नहीं लगाता, जो कमज़ोर हो उसकी कोई गिनती नहीं है। चाहे तुम कितने भी वीक हो, अगर इन तीन चीज़ों में भी अगर वीक हो ना, तो इस वीकनेस को अपनी पकड़ो। सबसे होशियार बंदा क्या होता है कि वो अपनी वीकनेस को पकड़े और उस पर काम करे। आज की डेट में यूट्यूब पर और गूगल पर इतनी इन्फॉर्मेशन पड़ी है हर चीज़ के बारे में, अगर तुम सीखने की कोशिश करो ना, तो मैं नहीं मानता कि तुम सारी चीज़ें सीख जाओगे। मेरे भाइयों मेंटली स्ट्रॉन्ग बनो, फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनो और इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनो और आर्थिक स्थिति से भी मजबूत बनो। जब तक तुम तीनों चीज़ों में स्ट्रॉन्ग नहीं होगे तब तक तुम कुछ पा ही नहीं सकते। ये तीन चीज़ आपकी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर तीन में से एक भी चीज़ आपकी बिगड़ी हुई है ना, तो आप कभी भी उस लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच पाओगे जहां आपको पहुंचना चाहिए। मैं सारी चीज़ें आपको बताता रहूँगा, एक फिटनेस से रिलेटिव, जैसे विटामिन्स कितने लेने चाहिए, कैल्शियम कितना लेना चाहिए, प्रोटीन कितना लेना चाहिए, खनिज कितना लेना चाहिए। जब इन चीज़ों के बारे में आपको पता होगा, नॉलेज होगी, तो आप अपने आप को अच्छे तरीके से मेंटेन कर पाएंगे। गुड रहो इंडिया, हेल्दी रहो इंडिया, फिट रहो इंडिया और हंसते खेलते रहो इंडिया। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वरना